नमो नमः। आज का विषय है कक्षा 12 पाठ 3 मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ की हम हिंदी व्याख्या करने जा रहे हैं। मातुराज्ञा गरीयसी, माता की आज्ञा श्रेष्ठ है, यानी माता की आज्ञा सदा सर्वदा शिरोधार्य है, अनुपालनीय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। देखो, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में माता सर्वश्रेष्ठ देवता मानी गई है और माता के गुणगान को गाते हुए बहुत से पुराण, उपनिषद, यहाँ तक कि वेद तक थकते नहीं हैं। इसी माता की महत्ता को प्रतिपादन करने वाला एक अंश महाकवि भास के द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक में पाया जाता है। उसी अंश को लेकर आपके लिए ये पाठ बनाया गया है, जिसका शीर्षक है मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी, इस शीर्षक से जो पाठ उपलब्ध है हमें, वह नाटक है, प्रतिमा नाटक से लिया गया है, प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक से, और इसके रचयिता महाकवि भास हैं। चलिए हम नाटक के अंश को पढ़ते हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, रंगमंच का दृश्य है। पहला दृश्य, यहाँ पर एक पात्र प्रवेश करता है। वह पात्र कौन है देखते हैं। कंचुकीय। कंचुकीय एक ऐसा पात्र है जो अंतःपुर में प्रवेश करने का अधिकारी होता था। राजा के दरबारों में उसको कंचुकीय कहा जाता था। वह पात्र है ये। वो आकर बोलता है, परित्रायताम परित्रायताम कुमारः, बचाओ बचाओ राजकुमार बचाओ। राम इस बात को सुनते हैं और कहते हैं, आर्यः कह परित्रातव्यः। अरे आर्य, अरे महानुभाव, किसे बचाना है। कंचुकीय कहता है, महाराज, महाराज को बचाना है। देखो, ये घटना बड़ी मार्मिक घटना है, जिसके आधार पर ये नाटक की आधारशिला रखी गई है। जहां से ये नाटक उठा के लाया गया है, वो अंश, उससे पूर्व का अंश हमें ठीक से समझना होगा। जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आगे के अंश को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा पूर्व की चर्चा करते हैं। देखो, महाराज दशरथ एक बार देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए थे। उस युद्ध में रानी कैकेयी भी उनके साथ चली हुई थी और देवताओं के पक्ष से, देवताओं के तरफ से लड़ते हुए राजा का जो रथ था, रथ का धूर यानी चक्का, पहिया निकलने लगा। धूर को अटकाने वाला कोई डंडा था, वो निकल चुका था। तो रानी कैकेयी ने इस अवस्था को देखा कि यदि राजा का रथ टूटता है तो राजा का हार निश्चित है। तो उन्होंने बहुत साहसी के साथ, बहुत बहादुरी से उस रथ के पहिए को अपने हाथ से रोके रखा। इसी कारण से राजा दशरथ उस युद्ध में देवताओं को विजय श्री दिलाने में सफल हो जाते हैं। और उसके पश्चात जब देखते हैं कि उनके रथ का पहिया तो पहले से ही टूटा हुआ था, कैकेयी ने रथ को संभाला है हाथ से पकड़कर, और उस वीरंगना नारी को देखकर दशरथ बहुत गदगद होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इस सराहनीय कार्य से हम बहुत प्रसन्न हो गए, आप इसके लिए 2 वर मांगो। कैकेयी ने कहा, महाराज हमको कोई वर की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप कह ही रहे हैं वर देते हैं, तो ये वर हम समय आने पर लेंगे, ये हमारे पास ड्यू रह गए। ऐसा कहकर उस समय में उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वर को रख लिया था। अब घर में 4 पुत्र हो चुके हैं और 3 रानियां हैं। बड़े, सबसे बड़े राजकुमार महाराज रामचंद्र जी हैं, और रामचंद्र की युवावस्था आ जाने के कारण राजा बनाना निश्चय हो गया और राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्रियां तैयार की गई। राजा बड़े गदगद होकर एक दिन उनको राज सिंहासन में अपने गोदी में बैठाते हैं और कहते हैं, देखो, राजा के पुत्र को राजा होना अनिवार्य होता है, आपको हम राजा बना रहे हैं, राज्याभिषेक आपका आज संपन्न होगा। ऐसा कहकर स्वयं राजा छत्र को पकड़ते हैं। राम के भाई लक्ष्मण स्वयं रामचंद्र को स्नान कराने के लिए विभिन्न जलों को लेकर तैयार होते हैं। उसी समय में मंथरा नाम की दासी आकर महाराज के कान में कुछ गुनगुना जाती है। राज्याभिषेक का कार्य वहीं पर बंद कर दिया जाता है और अंतःपुर में राजा चले जाते हैं। उसके बाद राम भी अपने कक्ष में आ गए। उसी कक्ष में सीता के साथ राम बैठे हुए हैं। इसी समय में यह कंचुकिया आता है और कहता है, बचाओ बचाओ। अब राम ने कहा, किसको बचाना है। अब राम को यह नहीं पता है कि किस घटना के कारण आज मेरा राज्याभिषेक रुका है, इसलिए वो कहते हैं कि किसको बचाना है। तो कंचुकिया कहता है, महाराज को। राम कहते हैं, महाराजः इति, अरे महाराज को बचाना है। आर्य ननु वक्तव्यम, अच्छा तो आपको ऐसा बोलना चाहिए ना
कि एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या इति, यानी एक शरीर के अंदर बैठी हुई समस्त पृथ्वी को बचाना है, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि महाराज नहीं है, व्यक्ति नहीं है, महाराज के रहने पर देश है, पूरी धरा है, पृथ्वी है, इसलिए राजा को नहीं पूरी पृथ्वी को बचाना है यदि राजा को बचाना है तो। ऐसा कहते हुए राम कहते हैं आगे, अथ कुतः उत्पन्नोयम दोषः, अरे ये दोष यानी ये समस्या कहां से उत्पन्न हुई? कंचुकीय कहता है स्वजनात, अपनों से। जैसे ही अपनों से कहता है कंचुकीय तो राम कहते हैं स्वजनादिति नास्ति प्रतिकारः, अपनों से है तो हमारे पास कोई निवारण का साधन नहीं है, उनसे हम जीत नहीं पाएंगे। बाहर वालों से जीता जा सकता है, अपनों से क्या जीतेंगे? एक श्लोक बोलते हैं वो, शरीरेरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादयिष्यति। ये श्लोक है, इसका अन्वय देखते हैं। यथा अरिहि शरीरे प्रहरति, जिस प्रकार बाहरी शत्रु अरि शरीरे प्रहरति, शरीर में आघात करता है, तथा स्वजनः हृदये प्रहरति, उसी प्रकार स्वजन हृदय में आघात करता है। कस्य स्वजन शब्दः इति में लज्जाम उत्पादयति, इसलिए इसको सुनकर हमें लज्जा आ रही है। राम का अभिप्राय है कि शरीर के आघात की प्रतिक्रिया संभव है, किंतु हृदय पर आघात हो तो कोई उपचार नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये तो हमारे अंदर की बात हो गई, और अपने स्वजन होने के कारण उनका नाम बाहर आ जाएगा, तुम कहोगे तो मुझे सुनने में भी लज्जा आएगी, ऐसा राम कह रहे हैं। अब कंचुकीय कहता है तत्र भवत्यः कैकेय्याः, यानी महारानी कैकेयी का ये प्रतिवाद है जिसके कारण ये समस्या आ गई। जिसके कारण ये समस्या आ गई वो कैकेयी हैं, क्योंकि कैकेयी ने ही अब वो 2 वर मांगे थे, जिन वरों को देने के लिए राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा की थी, वो 2 वर आज कैकेयी ने मांग लिया था। वो 2 वर हैं, रामचंद्र को वनवास, भरत को राज्य पदवी, यानी अपने पुत्र को राज्य पदवी मांगती हैं, राजा रामचंद्र को वनवास देने की मांग करती हैं। तो अब राम कहते हैं किम अंबायाः, क्या माता जी ने यह आपत्ति की है? तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, तेन ही, ऐसा है तो माता जी ने यदि कहा है, माता जी ने समस्या उत्पन्न की है, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? अच्छे परिणाम वाला उदरकेण, जिसका भविष्य में हमें लाभ हो, ऐसा अच्छे परिणाम वाला हितकारी वचन ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ये माता का वचन है, किसी अन्य शत्रु का नहीं है, इसलिए मां के वचन पर हमारा पूरा विश्वास है, ऐसा रामचंद्र कहते हैं। कंचुकीय अब फिर कहता है कथमिव, अरे वो कैसे? क्योंकि वो तो आपके राज्याभिषेक को रुकवा रही हैं, इसलिए आप ये कैसे कह सकते हो? राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, यस्या शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येन कार्यं करिष्यति। यस्याह शक्रसमा भर्ता, जिसका इंद्र के समान पराक्रमी पति हो, या च मया पुत्रवती, जो मेरे समान पुत्रवती हो, पुत्र वाली हो, अतः तस्या कस्मिन् फले स्पृहा, इसलिए उसको किस प्रकार के फल की आकांक्षा होगी जो ऐसा अकार्य करेगी, किसी के लिए रोकेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो माँ है और ये उदात्त गुणों वाले हमारे परिवार के एक हिस्सा है, जघन्य कर्म नहीं करने वाली हैं। अब आगे कहता है कंचुकीय, कुमार अलम उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु, अरे राजकुमार, ऐसे सरल बुद्धि से उस विनष्ट बुद्धि वाली कैकेयी का आकलन न करें। स्वार्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्तः। आपको पता है, तस्याह एव खलु वचनात्, उसके ही वचन के कारण भवद अभिषेको निवृत्तः, आपका राज्याभिषेक रुक गया है। क्या ये आपको पता नहीं है? इसलिए उस विनष्ट बुद्धि वाली कैकेयी का आकलन आप सरल मन से न करें। जब कंचुकीय ने ऐसे बहुत कड़वे शब्दों में मां की निंदा की तो राम कहते हैं आर्य गुणाः खल्वत्र, अरे आर्य, अरे महानुभाव, सुनो, इसमें भी पक्के
तौर पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो किया है उसमें गुण ही होंगे, दोष बिल्कुल नहीं होंगे। कंचुकीय कहता है कथमिव, अरे वो कैसे गुण? अरे आप सोचो, जिसका राज्याभिषेक होना है, अब भविष्य में वो राजा होना है, यानी अपना पूरा अधिकार आधिपत्य आने वाला हो, उसी समय में अंतिम क्षण में, जिस समय में बिल्कुल राज सिंहासन में चढ़ाना ही बाकी रह गया हो, ऐसी अवस्था में कोई रोक दे, खाते हुए का भाग जो छीन ले, उसके बाद भी ऐसी भावना भगवान रामचंद्र के मन से ही उत्पन्न हो सकते हैं। और कोई कहता है, दूसरा उनको समझाने की भी कोशिश करता है, तो उसको इतने अच्छे अच्छे तर्क देते हैं कि दूसरा शब्द रहित हो जाता है। कंचुकीय ने जब पूछा कि वो कैसे, तो राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो, वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावान मम पितृपरवत्ता बाल भाव स एव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजाना मथ च न परिभोगैर वंचिता भ्रातरो में। माता कैकेयी के द्वारा मुझे राजा न बनाने पर कितने सारे गुण ही गुण उत्पन्न हो सकते हैं। देखो कितने गुण दिखा देते हैं, सबको निरुत्तरित कर देते हैं। कहते हैं तावत पार्थिवस्यैव वनगमन निवृत्ति, सर्वप्रथम तो उसके ऐसा करने से महाराज का वनगमन रुक गया। मम पितृपरवत्ता, और दूसरा मैं पिता के अधीनस्थ रह गया। एवं स एव बाल भाव, और बाल भाव मेरा बना ही रह गया, यानी अब भी मैं बालक की तरह क्रीड़ा कर सकता हूं। और तीसरा है नव नृपति विमर्श प्रजा नाम शंका नास्ति, अब नवीन राजा के विषय में प्रजा को बिल्कुल चिंता नहीं होगी, क्योंकि महाराज दशरथ के छत्र छाया में जो प्रजा पल रही थी, उनको जब नया राजा आएगा तो सोचना पड़ेगा कि नया राजा पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, कौन सा कर लगाएगा, क्या करेगा, वो शंका ही अब प्रजा को होने वाली नहीं है। अथच मे भ्रातरः परिभोगैः न वंचिताः, मैं भ्रातरः, जो मेरे 3 भाई हैं बाकी, उनको राज्य सुख के उपभोग से वंचित नहीं करना पड़ेगा, यानी वो वंचित नहीं होंगे। इतने सारे कारण हैं। मां के कहने से यदि मुझे राज्याभिषेक नहीं मिलता है तो इतने सारे लोगों के लिए लाभ भी तो होगा, इसलिए आप चिंता ना करें। मस्त राम है राम, उनको कोई चिंता ही नहीं है, वन गमन में भी और राज्याभिषेक में भी। एक तरफ राजा बन रहे थे और दूसरी तरफ जंगल को भटकना है, अब ऐसी अवस्था में भी वो खुश हैं। अब कंचुकीय कहता है अथच तया अनाहूतोपसृतया भरतो अविशिच्यताम राज्ये इत्युक्तम अत्राप्य लोभः, किंतु कैकेयी ने बिना बुलाए, अनाहूतोपसृतया यानी बिना बुलाए, भरतोभिषिच्यताम राज्ये इत्युक्तम, भरत को राजा बनाया जाए, राज्य में अभिषिक्त किया जाए। अत्राप्य लोभः, इस बात पर भी क्या उनका अलोभ है? वो लोभी नहीं दिख रही हैं। एक तरफ आप कहते हो कि राजा दशरथ बने रहेंगे तो इसमें दोष नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आपके राज्याभिषेक कोई नहीं रोका है। उन्होंने भरत को राजा बनाने की भी बात कही है, यहां भी आपको लोभ नहीं दिखाई देता है। अब राम कहते हैं, देखो यहां भी लोभ नहीं दिखाई दे रहा उनको। वो कहते हैं आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपाताद एव नार्थम अवेक्षते, आर्य आप हमारे पक्षपात को रखने के कारण, यानी अधिक स्नेह रखने के कारण, नार्थम अवेक्षते, वास्तविकता को आप देख नहीं पा रहे हैं। कुतः, अर्थात क्योंकि शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि शोच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकं भ्रातृराज्यपहारिणम। सुनो, पुत्रार्थे विपणितम राज्यम, जिस शुल्क को, जिस उधारी को बहुत वर्षों से वो लेकर बैठी हुई थी। कौन सी उधारी? 2 जो वर राजा ने देने को कही थी वो। विपणितम राज्यम, यानी उन्होंने अपने वर के द्वारा जिस राज्य को प्राप्त कर लिया है, उस राज्य को यदि याच्यते, यदि मांगती है, अत्र तस्याह लोभः, उसका क्या लोभ है इसमें? अरे उसने तो अपना अधिकार मांगा है, यानी वर दिए थे राजा दशरथ ने, आज मांगा उसने, वो तो उसका अधिकार है, उसका यहां पर कहां से लोभ आ गया? और भ्रातृराज्य पहारिणाम अस्माकम लोभः न, भ्रातृराज्य पहारिणाम यानी जो अब
वास्तव में उसके वर के द्वारा राजा भरत को ही होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में भरत के राज्य को हम अगर जबरदस्ती राज्याभिषेक करके राजा बन बैठते तो राज्य अपहारी तो हम हो गए ना, राज्य को लूटने वाले हम लोभी नहीं होंगे। यदि आज भरत को वर के कारण राज्य मिलता है तो उस राज्य को यदि हम जबरदस्ती लेंगे तो हम क्या लोभी नहीं होंगे, अपहारी नहीं होंगे, यानी हम लुटेरे नहीं होंगे। इसलिए हम लोभी हैं। माता कैकेयी लोभी नहीं है, उनके तो 2 वर थे, उन्होंने मांग लिया। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कैसे मांगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब उसके बाद कंचुकीय कहता है अथ, फिर ऐसा कुछ बोलने ही वाला था, तब तक में राम फिर से बोल पड़े अतः परम मातुः परिवादम श्रोतुम न इच्छामि, इससे अधिक मैं मां की निंदा बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अविधीयताम्, इसलिए आप ऐसा करो, महाराजस्य वृत्तान्तः यानी महाराज के समाचार को आप सुनाओ। कंचुकीय बोलता है ततस्तदानीं, फिर उसी समय शोकाद वचनाद्राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। अब इसका अन्वय देखो, राज्ञा शोकात अवचनात् हस्तेन एव विसर्जितः, राजा शोक के कारण, सर्वथा बोलने में असमर्थ होने के कारण, हस्तेन एव विसर्जितः, हाथ से उन्होंने इशारा करके मुझे इधर भेज दिया। नृपति ही किमपि अभिमतम मोहम च उपगतम इति मन्ये, मुझे लगता है कि राजा किसी अभीष्ट मोह अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो गए। ऐसा जब कंचुकीय ने कहा तो राम कहते हैं कथम मोहम उपगतः, अरे कैसे मूर्छित हो गए। इसी समय नेपथ्य का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे से, पर्दे के सामने रंगमंच में दर्शकों को जहां दिखाई देता है वहां पर तो कुछ नहीं होता है, कोई पात्र नहीं होता, लेकिन पीछे से आवाज आती है तो उसको नेपथ्य कहते हैं। नाटक में नेपथ्य के भीतर से आवाज आती है कथम कथम मोहम उपगत इति, क्या मूर्छित हो गए, क्या मूर्छित हो गए, कैसे मूर्छित हो गए, ऐसी आवाज आती है। यदि न सहसे मोहम धनुः स्पृशमादयाम, यदि राजा का मूर्छित होना नहीं सह सकते हो तो धनुष उठाओ, दया मत करो। मां दयाम अर्थात दया को बिल्कुल मत करो। आकर्ण्य सुनकर राम बोलते हैं पुरतो विलोक्य, सामने देखते हुए राम बोल रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, श्लोक है अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि सता किरणमिवाग्रतः। वो कहते हैं अक्षोभ्य धैर्य सागरः लक्ष्मणः, धैर्य के अगाध समुद्र के समान अक्षोभ्य, जिसको क्षोभित नहीं करना चाहिए, ऐसे गंभीर लक्ष्मण को केन क्षोभित, किसने क्षुब्ध कर दिया है। रुष्टेन येन अग्रतः, इनके क्रुद्ध होने पर सता किरणम इव पश्यामि, मुझे ऐसा लगता है मानो सैकड़ों वीर खड़े हों। सता किरणम, महान वीर महान योद्धा लक्ष्मण को किसी ने क्रोधित कर दिया ऐसा लगता है। ततः प्रविशति धनुर्वाण पाणिर लक्ष्मण, उसके बाद हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण का प्रवेश हो जाता है। अब लक्ष्मण कहते हैं सक्रोधम, बड़े क्रोध के साथ, कथम कथम मोहम उपगत इति, क्रोध के साथ कहते हैं कैसे मूर्छित हो गए। अब यहां पर लक्ष्मण के द्वारा कहा गया एक श्लोक है यदि न सहसे मोहम धनुस्पृशम आम दयाम स्वजन निवृत्त सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न च रुचितं मुञ्च त्वं मामाहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। चलो इसका अन्वय देखते हैं। यदि राज्ञः मोहम न सहसे चेत, यदि राजा का इस प्रकार मूर्छित होना, मोह को न सहसे यानी सहन नहीं कर सकते हो, तो तदा तन्मोह कारणेन धनुः स्पृश, उस मोह को देखते हुए, उस मोह के कारण से आपको धनु पकड़ लेना चाहिए। तत्र दयाम्मा अस्तु, उस विषय में दया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वजन निवृत्तः सर्वः अपि मृदुः एवं परिभूयते, कोमल होने के कारण
सर्वः सभी एवं परिभूयते, इसी प्रकार से तिरस्कार करते रहते हैं, तिरस्कार मिलता रहेगा। अथ न च रुचितम तरहि, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये काम करना ठीक नहीं है, न रुचितम, आपको पसंद नहीं है, तरहि त्वम माम मुंच, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझको आप छोड़ दो, आप मुझको छोड़ दो। यानी राम थोड़ी लक्ष्मण को पकड़ के बैठे हुए हैं, उनका कहने का मतलब है कि तुम आज्ञा करो। अहम युवति रहितम लोकम कर्तुम कृत निश्चय, मैं इस संसार को स्त्रियों से रहित करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गया हूं। यतः वयम छलिताः, क्योंकि हम ठगे गए, लूटे गए। किसने लूटा? कैकेयी ने लूटा। उनको लग रहा था कि मेरे बड़े भैया राम अब राजा बनने वाले हैं, लेकिन हो गया उल्टा, उनको वनवास दे दिया गया, इसलिए बड़े क्रोध में है आज लक्ष्मण। सीता, इतने में सीता बोलती हैं, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुगृहीतम अपूर्वः खल्वास्यायासः। अरे आर्यपुत्र राम, देखो, रोदितव्ये काले सौमित्रिणा, रोने के समय में लक्ष्मण ने धनुर्गृहीतम, धनु पकड़ लिया, यानी लड़ने मरने की बात कर रहे हैं ये। अपूर्वः खलु अस्य आयासः, अरे इनका साहस तो बड़ा गजब का है। यानी जिस समय में हम सबको कैसा होना चाहिए, बड़ा शोक करना चाहिए कि पिताजी मोह में चले गए हैं और राज्य में एक विप्लव जैसी अवस्था है, ऐसे में लक्ष्मण कहते हैं कि हमें धनुष उठा के सबको मार लेना चाहिए, सभी स्त्रियों को। अरे कैकेयी ने दोष किया है, सभी स्त्रियों ने थोड़ी किया है। अब ऐसा जब लक्ष्मण के बड़े क्रोध को देखा तो राम उनको डांटने के भाव से क्या कहते हैं, सुमित्र मातः किमिदम, अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो, ऐसा क्या है ये? जैसे बोलते हैं ना, बड़ा भैया छोटे भैया को डांटता है या थोड़ा अकड़ के बोलता है, क्योंकि छोटा है ना, छोटे को डांटते हुए। तो ऐसे डांटने के भाव में जब राम ने कहा तो लक्ष्मण कहते हैं, कथम कथम किमिदम, क्या क्या क्यों कह रहे हो आप? सुनो, क्रम प्राप्ते हृते राज्ये भुवि स्वोच्चासने नृपे इदानीमपि संदेहः किम क्षमा निर्मनस्विता। आपको पता है, क्रम प्राप्ते अर्थात परंपरा के क्रम से, कुलवंश परंपरा से बड़े पुत्र को जो राज्य प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हुआ। राज्य वो क्या हो गया? हृते, छीन लिया गया। और नृपे भुवि शोच्यासने, महाराज भी शोचनीय अवस्था में पहुंच गए, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए हैं। इदानीम अपि संदेह, और अब आपको इस समय भी संदेह है। क्षमा निर्मनस्विता, जैसे आप क्षमा 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 की बात कर रहे हो, उदार होना है, दया करना है, दया करना है कह रहे हो, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वाभिमान शून्यता की ओर ले जाए आपको, शक्तिहीन कहें आपको, बलहीन कहें, ओजहीन कहें, निर्मनस्विता, कहीं आपको विवेक शून्यता की ओर तो नहीं ले जा रहा है। ऐसे डांटते हुए जब लक्ष्मण ने बड़े भैया को कहा, क्योंकि वो क्रोध में थे, तो इस क्रोध में ऐसी बातें जब कही तो राम कहते हैं, सुमित्र मातः, अरे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशो भवतः उद्योगम जनयति। सुनो, अस्मद् राज्य भ्रंशः अर्थात हमारे राज्य से च्युत होना, हमारा राज्य निकल जाना, हम राजा न होना तुम्हारे लिए इस प्रकार उद्योगम जनयति, उत्तेजित करता है। अरे मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ है, तुम्हारा राज्याभिषेक थोड़ी रुका है, इतना ज्यादा तुम उत्तेजित हो रहे हो। अपंडितः खलु भवान, तुम तो मुझे लगता है कि बुद्धिमान हो ही नहीं। ऐसा कहने के बाद राम कहते हैं, भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम। भरतो वा राजा भवेत, अरे क्या फर्क पड़ता है, राजा भरत ही हो, ननु तत्समम, उसमें और मुझ में क्या अंतर है, हम दोनों बराबर ही हैं। यदि ते धनुष श्लाघा अस्ति, यदि तुम्हें अपने धनुष पर बहुत ज्यादा श्लाघा यानी अभिमान है, तदा स राजा परिपाल्यताम, तुम जाओ राजा भरत की रक्षा करो, भरत के लिए सेवा करो, जैसे मेरे लिए आप करने के लिए तत्पर थे वैसे ही अब आज के बाद इस अयोध्या के राजा भरत बनेंगे, भरत की सेवा करो, क्या फर्क पड़ता है, मैं राजा बनूं चाहे भरत राजा बने, आपके लिए तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं क्रोध को संभाल नहीं पा रहा हूं, रोक नहीं पा रहा हूं। भवतु भवतु, चलो चलो, आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे बात करना ही बेकार है, ऐसा मन में आया। गच्छामस्तावत्, मैं चला जाता हूं, ऐसा कहते हुए प्रस्थितः वहां से चल पड़े। अब लक्ष्मण एकदम क्रोध के साथ आए थे, राम भी क्रोध में होंगे, दोनों के दोनों मिलके कर देंगे साफ और बनेंगे राजा,
ऐसा कुछ भाव लक्ष्मण के मन में आया था, किंतु राम ने इस बात के बिल्कुल विपरीत जाकर तर्क दिया तो लक्ष्मण का क्रोध और बढ़ गया, इसलिए वो चल पड़े। रामः, अब राम बोलते हैं, त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाट पुट संस्थिता भ्रिकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम दग्धु कामा, समस्त त्रिलोकी को भस्म करने की इच्छा वाली के समान ललाट पुट संस्थिता ऐसा लक्ष्मणस्य भ्रिकुटि, ललाट तक पहुंची हुई, ललाट पुट यानी मस्तक के ऊपरी भाग तक पहुंची हुई लक्ष्मण की ये जो भ्रिकुटी हैं यानी भौहें हैं, टेढ़ी भौहें, वो कैसी हैं? नियति इव व्यवस्थिता, भाग्य रेखा के समान, नियति के समान। अब जैसे कि जिस भाग्य को, जिस नियति को टाला नहीं जा सकता, उस नियति के समान इसकी टेढ़ी भौहें हो गई हैं, इसको रोकना बड़ा कठिन है। ऐसा जब राम को लगा तो उन्होंने इस निश्चय में दृढ़ हुए लक्ष्मण को रोकने के लिए फिर से बोलते हैं, सुमित्र मातः इतस्तावद, अरे सुमित्रा नंदन जरा इधर आओ। इतस्तावद यानी जरा इधर आओ। लक्ष्मण फिर लौट के आए, क्योंकि बड़े भैया को इतना प्रेम करते थे कि उसका कोई हद नहीं। राम और लक्ष्मण की जोड़ी को तो सभी जानते ही हैं, इसलिए आर्य अयम अस्मि, आर्य यानी बड़े भैया जी, ये मैं आ गया। फिर भी इतने क्रोध में भी लौट के लक्ष्मण आ गए हैं। अब आने के बाद राम कहते हैं, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम उच्चताम इदानीम। भवतः स्थैर्यम उत्पादयता यानी तुम्हारे क्रोध को स्थिरता, स्थैर्यम यानी स्थिरता, शांत करने की भावना से मया एवं अभिहितम, मैंने ही ऐसा कह दिया, यानी मैं थोड़ा उत्तेजित होकर कहा। छोटा बच्चा है या अपने से छोटा है तो बड़ा एक बार डांट भी देता है तो शांत होता है, सामान्य अवस्था में वो शांत होता है। उसका क्रोध भयंकर बड़ा हुआ हो और वो जेन्युइन कारण से क्रोध कर रहा हो तो बड़े को ही शांत होकर उसकी बात सुन लेनी चाहिए। यही राम ने किया। अब वो कहते हैं कि उच्चताम इदानीम, अब तुम ही बताओ। अब यहां पर राम ने वो तर्क दिए जिन तर्कों के सामने लक्ष्मण का सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। अब देखो क्या तर्क दे रहे हैं। ताते धनुर्नमयि सत्यमवेक्षमणे मुंचानि मातरि शरम स्वधनम हरन्त्याम दोषेषु बाह्यमनुजम भरतम हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। राम के ये उद्गार बड़े जबरदस्त हैं। वो कहते हैं, सत्यम अवेक्षमाणे ताते धनु नमयि, अरे सच को जानने के बाद पिताजी के ऊपर धनुष उठाए जाए। वा स्वधनम हरन्त्याम मातरि शरम मुंचानि, या माता पर धनुष को चलाओगे, जो अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के आधार पर अपना स्वधनम यानी अपने धन को पाना चाहती है। उनका अपना वर है, उनका अपना अधिकार है, उस अधिकार को पाने के लिए जो प्रयास कर रही है उस माता के ऊपर चलाओगे या पिता के ऊपर चलाओगे जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मूर्छित हो रहे हैं लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं, उन पर चलाओगे या उस माता पर चलाओगे। अथवा दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, सारे दोषों से बिल्कुल बाहर, उसको पता ही नहीं भरत को, या मैं उस भरत को मारूं। बताओ इन तीनों में से किसको मारने पर खुशी होगी? मैं किसको मारूं तुम्हारे साथ चलकर? बोलो। येषु त्रिषु पातकेषु रोषणाय तव किम रुचिरम, रोषणाय यानी तुम्हारे क्रोध के शांत करने के लिए किम रुचिरम, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो तुम क्रोधित होकर आ रहे हो, तुम्हारा क्रोध होने का कारण क्या है? जो मां अपने वर को पाना चाहती है उसका अधिकार छीन ले। क्या राजा होना यही है कि अधिकार किसी का छीनना राजा होना होता है क्या? क्या मैं उन पिता को जाके वध कर दूं जो अपने प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? अथवा क्या चल रहा है, क्या हलचल हो रहा है ये पता ही नहीं है, उस भरत को जाके मार दें ताकि झंझट ही खत्म हो। तीनों को छूना भी पाप है, महापातक है। इन तीनों को मारने की बात लेकर तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए मैं अपना पाप करूं? बताओ। जब ऐसा राम ने कहा तो लक्ष्मण कहते हैं, हा धिक अस्मान अविज्ञाय उपालभसे। अब भी लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ है। कहते हैं धिक्कार है, अस्मान अविज्ञाय यानी हमारी भावना को न समझकर उपालभसे हमको उल्हाने देते हो। कहते हैं यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम
चतुर्दश वने त्वया यति कृते महति क्लेशे राज्ये में मनोरथ न। सुनो, जिस बात को लेकर तुम उल्हाने दे रहे हो ना, यानी जिसके लिए पिताजी और आप दोनों को क्लेशे राज्य क्लेश हो गया, उस राज्य में मैं मनोरथ न, मेरी कोई भी प्रीति नहीं है, मेरा कोई मनोरथ नहीं है कि मैं उस राज्य को पाऊं, उस राज्य में जाके बैठूं या राजा बनूं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। किंतु वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश, जो 14 वर्ष त्वया वने वस्तव्यम, तुम्हें 14 वर्ष वन में जाकर रहना है, वो मेरे दुख का कारण है। यहां पर लक्ष्मण का दुखी हूं कहना, वो आपको वनवास जाने की जो बात कैकेयी ने कही, इस बात से राजा दशरथ दुखी हुए और मूर्छित हो गए। और राजा के मूर्छित हो जाने पर, पिता महाराज दशरथ के मूर्छित हो जाने के कारण मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा भाव लक्ष्मण का जान पड़ता है। इसके बाद राम कहते हैं, इसी बात को समझने के बाद, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान, क्या इसी कारण महाराज मूर्छित हो गए? यानी महाराज दशरथ मुझे वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्ष, इसी बात के लिए वो दुखी होकर मूर्छित हुए हैं। हंत निवेदितम अप्रभुत्वम, तब तो बहुत दुख की बात है। हंत का मतलब बहुत दुख की बात है। निवेदितम, अपनी अधीरता को, कोमल हृदय वाले हैं महाराज, ऐसा उन्होंने प्रकट कर दिया। मैथिली, अरे मिथिला नरेश की पुत्री सीता, मंगलार्थे नया दत्तान बलकलास्तावदानय करम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितं। ऐसा कहने के बाद राम ये श्लोक बोलते हैं, अनया दत्तान बलकलान चीराणी मंगलार्थे आनय। इस समय उपस्थित हुए इस मंगल कार्य के लिए अवदातिका नाम की एक सेविका थी, उसने बलकल लाए थे। वो बलकल वस्त्र लाओ, ऐसा सीता को कह रहे हैं, बलकल मुझे दे दो। तावत अन्यैहि नृपैहि नैवाप्तं नोपपादितं धर्मं करोमि। जिस धर्म को आज तक किसी भी राजा के द्वारा, किसी भी नृप के द्वारा न तो करने का सौभाग्य मिला, आप्तम का मतलब सौभाग्य मिला, न उपपादितम यानी उन्होंने न तो इसको आचरण में करके दिखाया, ऐसा काम मैं करूंगा। रामचंद्र का कहने का अभिप्राय है, जिस समय राजा होना चाहिए उस समय कोई वन नहीं गया, मैं आज वन जाकर दिखाऊंगा। जिस समय मेरा राज्याभिषेक होना था, वलकल पहनकर वन को चला जाऊंगा, ऐसा कहकर वलकल वस्त्र लाने के लिए आदेश देते हैं। सीता कहती है, गृह्णातु आर्यपुत्र, लीजिए आर्यपुत्र। राम कहते हैं, मैथिली किम व्यवसितम। सीता, तुमने आगे क्या सोचा है? किम व्यवसितम का मतलब है कि मैं अब वन चला जाऊंगा, तुमने वस्त्र ला के मुझे दे दिए, मैं पहनूंगा और अब वन चला जाऊंगा, आगे तुम क्या करोगी? सीता कहती है, ननु सहधर्मचारिणी खलवहम। अरे मैं तो आपकी सहधर्मचारिणी हूं। कहने का मतलब है कि मैं साथ में धर्माचरण करूंगी। एक साथ धर्माचरण करने के लिए क्या करना होगा? साथ में रहना होगा, वन जाना होगा। अर्थ यह है कि मैं साथ में वन जा रही हूं। रामचंद्र ने समझ लिया, कहते हैं, मयि काकिना किल गंतव्यम। अरे मुझे अकेले ही जाना है ना वन में, तो यही आदेश है, राजा दशरथ ने यही आदेश दिया है। सीता कहती हैं, अतः नु खलु अनुगच्छामि, इसलिए तो साथ जा रही हूं। यानी आप अकेले जा रहे हो इसलिए तो मैं साथ में जा रही हूं। अपने हठ में सीता जी आ गई हैं। राम कहते हैं, वने खलु वस्तव्यम। अरे तुम्हें पता है जंगल में जाके रहना पड़ेगा, राज दरबार नहीं है वो, और कोई हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। तो सीता कहती है, तत्खलु में प्रसादः, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए प्रसाद है। अब सीता ने जब ऐसा कहा तो राम फिर से और एक बात कहते हैं, स्वश्रु स्वसुर शुश्रूषा च ते निर्वर्तयितव्या। सास ससुर की सेवा भी तुम्हें करनी है, ये मत भूलो। जंगल में कहां करोगी? सीता जी कहते हैं, एनाम उद्देश्य देवतानाम प्रणामः क्रियते। इस कमी के लिए मैं देवताओं को प्रणाम करूंगी, इस दोष की क्षमा याचना करते हुए मैं भगवान से माफी मांगूंगी, किंतु मैं सहधर्मिणी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके साथ चलूंगी। जब ऐसा सीता ने तर्क रखा तो राम कहते हैं, अरे लक्ष्मण वार्यताम यम। अरे लक्ष्मण, सीता को रोको। लक्ष्मण कहते हैं, आर्य नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुम अत्र भवतीम। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा राम जी, इस
प्रशंसा करने योग्य समय में, श्लाघनीय काले, वारयितुम यानी रोकने का बिल्कुल मेरा मन कर नहीं रहा है। एक तो आप अकेले जा रहे हो जंगल की ओर, जंगल में जाना है, 1-2 दिन के लिए जाना नहीं है, पिकनिक मना के आना नहीं है, 14 साल बिताने हैं और सीता जी जाना चाहती हैं, तो ये तो बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं। ऐसे प्रशंसा के योग्य काम में मैं कैसे रोक सकता हूं, कैसे बाधा डाल सकता हूं? इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आगे आप लोगों को कथा का बिल्कुल ज्ञान है ही कि राम के साथ सीता भी चली गई थी, लक्ष्मण भी साथ में चले गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर यह नाटक पूर्ण होता है। इसका अभ्यास भाग लेकर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।